गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 5 जिसका नाम है भाग से परिचय। और इसके भाग 3 में आज हम प्रश्नावली 5 के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देवनागरी अंकों के साथ भाग करना सीखा था और आज की कक्षा में हम प्रश्नावली 5 के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कक्षा में प्रश्न 1 है, 24 फूलों से कितने गुलदस्ते बनाए जा सकेंगे जबकि एक गुलदस्ते में 3 फूल हो। ठीक है, क्या है कि 24 फूलों से कितने गुलदस्ते बनाए जा सकेंगे जबकि एक गुलदस्ते में 3 फूल हो। आपके पास में 24 फूल हैं और आपको बताना है कि यदि आप 3-3 फूलों के गुलदस्ते बनाते हो तो उन फूलों से आप कितने गुलदस्ते बना सकते हो। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले 24 - 3। क्या किया हमने, 24 - 3, और यदि हम 24 - 3 करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 21। फिर हम करेंगे 21 - 3 तो हमें प्राप्त होंगे 18, और फिर हम करेंगे 18 - 3 तो हमें प्राप्त होंगे 15, और यदि मैंने 15 - 3 किया तो मुझे प्राप्त होंगे 12। ठीक है, फिर मैं करूँगी 12 - 3 तो मुझे प्राप्त होंगे 9, और फिर मैंने 9 - 3 किया तो मुझे प्राप्त होंगे 9 - 3 किया तो मुझे प्राप्त हुए 6, और फिर मैंने 6 - 3 किया तो मुझे प्राप्त हुए 3, और फिर मैंने 3 - 3 किया तो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो 24 फूलों से कितने गुलदस्ते बनाए जा सकेंगे, 24 फूलों से 8 गुलदस्ते बनाए जा सकेंगे जबकि एक गुलदस्ते में 3 फूल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए गुलदस्तों की संख्या, हो गई गुलदस्तों की संख्या बराबर 8। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, टेकराम 32 पौधों को बगीचे में लगाना चाहता है। कि टेकराम नाम का एक लड़का है और वो 32 पौधों को बगीचे में लगाना चाहता है। वह कितनी पंक्तियां बनाए कि प्रत्येक पंक्ति लाइन में 8 पौधे लगाए जा सके। आपको पंक्तियों की संख्या बतानी है कि प्रत्येक पंक्ति में 8 पौधे लगाए जा सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ हम लिखेंगे पौधों की संख्या। तो पौधों की संख्या कितनी है, पौधों की संख्या, तो पौधों की संख्या कितनी है, यहाँ है 32। ठीक है, अब प्रत्येक पंक्ति में लगने वाले पौधे कितने हैं, वो है 8। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में लगने वाले पौधों की संख्या है, पौधों की संख्या है संख्या बराबर 8। ठीक है, तो अब आपको पंक्तियों की संख्या बतानी है। तो हम यहाँ लिखेंगे पंक्तियों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या बराबर, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले 32 - 8, मतलब हमें 32 में से 8 घटाना है। तो यदि हमने 32 में से 8 घटाए तो हमें प्राप्त होंगे 24, और यदि हमने 24 में से 8 घटाए तो हमें कितने प्राप्त होंगे, हमें प्राप्त होंगे 16। ठीक है, और यदि हमने 16 में से 8 घटाए तो हमें प्राप्त होंगे 8, और यदि मैंने 8 में से 8 घटाया तो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, पंक्तियों की संख्या हो गई 4। ठीक है, तो टेकराम 32 पौधों को बगीचे में लगाना चाहता है। वह कितनी पंक्तियां बनाए कि प्रत्येक पंक्ति या लाइन में 8 पौधे लगाए जा सके। तो प्रत्येक पंक्ति में या कितनी पंक्तियां बनाएगा वो 8 पौधों की, तो वो बनाएगा 4 पंक्तियां।
ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि एक पैकेट में 8 आम है, कितने आम है? 8, तो 56। तो 56 आम भरने के लिए ऐसे ही कितने पैकेट की आवश्यकता पड़ेगी? कि हमारे पास में एक पैकेट में 8 आम है और 56 आम हमें भरने हैं, तो हमें कितने पैकेटों की आवश्यकता पड़ेगी? तो यहाँ हम लिखेंगे कि एक पैकेट में आम बराबर एक पैकेट में आम है 8, ठीक है। और कुल आमों की संख्या कितनी है? कुल आम है बराबर 56। तो हमें बताना है कि इन 56 आमों को भरने के लिए हमें कितने पैकेटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे 56 माइनस 8, ठीक है। 56 माइनस 8, यदि हम 56 में से 8 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होंगे 48, ठीक है। अब हमें वापस 48 माइनस 8 करना है। तो यदि मैंने 48 में से 8 घटाए तो मुझे प्राप्त हुए 40, और यदि मैंने 40 में से 8 घटाए तो मुझे प्राप्त हुए 32। कितने प्राप्त हुए मुझे? मुझे प्राप्त होंगे 32, ठीक है। अब यदि मैंने 32 में से 8 घटाए तो मुझे कितने प्राप्त होंगे? तो मुझे प्राप्त होंगे 24। तो 24 को मैं यहाँ लिखूंगी ऐसे, ठीक है। अब यदि मैंने 24 में से 8 घटाए, कितने में से? यदि मैंने 24 में से 8 घटाए तो मुझे कितने प्राप्त होंगे? यहाँ मुझे सबसे पहले 14 में से 8 घटाने पड़ेंगे, तो मुझे यहाँ प्राप्त होंगे 6 और यहाँ बचेंगे 1। यदि यहाँ 24 में से 8 घटाए तो मुझे प्राप्त हुए 16, और यदि मैंने 16 में से 8 घटाए तो मुझे प्राप्त होंगे 8, और यदि वापस मैंने 8 में से 8 घटाया तो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार इन 56 आमों को भरने के लिए मुझे 7 पैकेटों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हो गए पैकेटों की आवश्यकता होगी, मुझे आवश्यकता होगी बराबर 7 पैकेटों की आवश्यकता है मुझे 7, ठीक है। अब इससे अगला प्रश्न देखते हैं, 36 गिलासों को कितनी ट्रे में रखा जाएगा जबकि एक ट्रे में 6 गिलास रखी जा सकती है? कि हमारे पास में 36 गिलास है और हमें उन्हें रखने के लिए कितनी ट्रे की आवश्यकता होगी यदि एक ट्रे में हम 6 गिलास रखें। तो इसे हमारे पास में गिलासों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ हम लिखेंगे गिलासों की संख्या बराबर 36, ठीक है। एक ट्रे में हमने कितने गिलास रखे? एक ट्रे में रखे जा सकते हैं बराबर 6 गिलास। तो हमें 36 गिलासों को रखने के लिए कितने ट्रे की आवश्यकता होगी? तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले करेंगे 36 माइनस 6। यदि मैंने 36 में से 6 घटाए तो मुझे प्राप्त हुए 30, और यदि मैंने 30 में से 6 घटाए तो मुझे प्राप्त होंगे 24, और यदि मैंने 24 में से 6 घटाए तो मुझे प्राप्त होंगे 18, और यदि मैंने 18 में से 6 घटाए तो मुझे प्राप्त होंगे 12, ठीक है। और यदि मैं 12 में से 6 घटाऊंगी तो मुझे प्राप्त होंगे 6, और यदि मैंने 6 में से 6 घटाया तो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार इन 36 गिलासों को रखने के लिए हमें 6 ट्रे की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो 36 गिलासों को कितनी ट्रे में रखा जाएगा? तो 36 गिलासों को रखा जाएगा 36 गिलासों को रखा जाएगा
रखा जाएगा बराबर 6 ट्रे में। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, 24 लड्डुओं को कितने व्यक्तियों में बराबर बांटा जा सकेगा जबकि एक व्यक्ति को 4 लड्डू मिलते हैं। कि हमारे पास में 24 लड्डू हैं तो हम उन्हें कितने व्यक्तियों में बांटें और हमें प्रत्येक व्यक्ति को 4-4 लड्डू देने हैं। तो हमारे पास में यहाँ लड्डुओं की संख्या हो गई लड्डुओं की संख्या बराबर 24 और प्रत्येक व्यक्ति को मिलते हैं 4 लड्डू। प्रत्येक व्यक्ति को मिलते हैं 4 लड्डू। ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या होगी, व्यक्तियों की या लोगों की संख्या होगी बराबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे 24 माइनस 4। ठीक है, तो यदि मैंने 24 में से 4 घटाया तो मुझे प्राप्त हुए 20। फिर यदि मैंने 20 में से 4 घटाए तो मुझे प्राप्त होंगे 16। और यदि मैंने 16 में से 4 घटाए तो मुझे प्राप्त हुए 12। और यदि मैंने 12 में से 4 घटाए तो मुझे प्राप्त होंगे 8। और यदि मैंने 8 में से 4 घटाए तो मुझे प्राप्त होंगे 4। और यदि मैंने 4 में से 4 घटाया तो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार यहाँ व्यक्तियों की संख्या होगी 6। 24 लड्डुओं को 6 व्यक्तियों में बराबर बांटा जा सकेगा जबकि एक व्यक्ति को 4 लड्डू मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने प्रश्नावली 5 के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को हल किया और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।